अब हम चलते हैं डे 7 की रीडिंग की तरफ। डे 7 पर हमने पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 की रीडिंग करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 5 की पिक्चर देखिए और इसकी रीडिंग करते हैं। उज़्मा इज़ हैविंग अ राइड। उज़्मा इज़ हैविंग अ राइड, RIDE, राइड। इसका क्या मतलब है? उज़्मा सवारी कर रही है। किसकी सवारी कर रही है? उज़्मा घोड़े की सवारी कर रही है। वो तो हमें पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ सिर्फ ये लिखा है उज़्मा इज़ हैविंग अ राइड। उज़्मा इज़ हैविंग अ राइड। नंबर 6 पिक्चर देखिए। मिसेज़ रियाज, MR मिस्टर होता है, जैसे ये देखिए आपने ऊपर भी पढ़ा था, मिस्टर अजीज़, MR मिस्टर होता है और MRS मिसेज़ होता है। मिसेज़ खातून के लिए इस्तेमाल होता है। MRS मिसेज़, क्या बोलना है इसको? मिसेज़। मिसेज़ रियाज इज़ हैविंग अ वॉक। मिसेज़ रियाज इज़ हैविंग अ वॉक। मिसेज़ रियाज इज़ हैविंग अ वॉक। मिसेज़ रियाज क्या कर रही हैं? वॉक कर रही हैं, चल रही हैं। 7th पिक्चर देखिए। द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं उनको चिल्ड्रन कहते हैं और एक बच्चा हो तो चाइल्ड कहते हैं। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ पार्टी। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ पार्टी। द चिल्ड्रन आर हैविंग अ पार्टी, बच्चे पार्टी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। देखिए 8th पिक्चर देखिए, ये क्या कर रहा है? जमील इज़ हैविंग अ राइड। जमील इज़ हैविंग अ राइड। जमील इज़ हैविंग अ राइड, जमील भी सवारी कर रहा है, मगर उज़्मा सवारी कर रही थी घोड़े की, तो जमील किसकी सवारी कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक है, साइकिल की। जमील इज़ हैविंग अ राइड। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 डे 7 की रीडिंग है। आप इसको बार बार सुनिए और बहुत अच्छी तरह से रीड करना सीखिए। अब हम चलते हैं डे 8 के काम की तरफ। एक्सरसाइज में डे 7 में आपने देखें प्लेस वैल्यू बतानी है ऑफ 3। अभी हमने सारों की प्लेस वैल्यू देखी, यहाँ आप सिर्फ 3 की बताएं। यहाँ से प्लेस वैल्यू करने के लिए गिने, देखें 1s, 10s, 100, 1000, तो 3 क्या है? 1000। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3000। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 देखें क्या है? 1s, 10s, 100, क्या है? 300, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 देखिए क्या है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो 3 क्या है? किस जगह पे है? 10,000 की जगह पे। तो 10,000 को हम 30,000 लिखते हैं। यहाँ पे 3 देखें, 3 कहाँ पे है? 3 है 1 और 10s की जगह पे, तो ये 3 10s यानी 30। यहाँ पे 3 किधर है? ये तो 1s की जगह पे है, 3 यूनिट्स के मकाम पे है, तो इसको सिर्फ 3 लिखते हैं। और यहाँ पे 3 जो है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000, तो ये 300,000 की जगह पे है, तो इसको हम इस तरह 300,000 लिखते हैं। तो ये प्लेस वैल्यू, हर एक डिजिट की अपनी अपनी प्लेस वैल्यू हो, जिस मकाम पे वो होता है उसको उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं। आप इसमें कंप्लीट द गिवन टेबल, यानी ये आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, इनको इनकी टेबल पे लिखें और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है हमें। जी स्टूडेंट्स, डे 7 में हमने किताब का तारुफ याद करना है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम किताब का तारुफ याद करेंगे। ये पूरे का पूरी एक्सरसाइज जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये सारी एक्सरसाइज में डे वाइज आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, और आपने इसको अपनी नोटबुक पे, नीट नोटबुक पे नोट करना है और इसको याद करना है, और फिर बार बार इसकी याद करने के बाद रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको ये लिखना भी आ जाए ज़ुबानी। तो पढ़ें किताब का तारुफ। मेरी उर्दू की किताब का नाम, मेरी उर्दू की किताब का नाम हमारी उर्दू 3 है। हमारी उर्दू 3 पढ़ें, 3 है, यानी तीसरी क्लास की किताब है ये किताब आमना अज़फ़र ने मुरत्तब की है। इस किताब में 21 असबाक और 11 नज़में हैं।
ये बहुत दिलचस्प किताब है, मुझे मेरी किताब बहुत पसंद है। ये बस इतना सा है, डे 7 में आपने याद करना है जिसको और अपनी नोटबुक पे नोट करना है। अब डे 7 में देखें, डे 7 में हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 2 से है, अल्लाह से। अभी जो हमने जिसकी रीडिंग की है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। डज अल्लाह हैव अ फैमिली? क्वेश्चन नंबर 1 है, डज अल्लाह हैव अ फैमिली? आंसर, नो अल्लाह हैज नो फैमिली। नो अल्लाह हैज नो फैमिली। नो अल्लाह हैज नो फैमिली। इसको सेपरेट पढ़े, पहले पढ़े नो, फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस, नहीं थोड़ा स्पेस देके फिर बोलो। अच्छा चलो दोबारा करते हैं। नहीं, डे 7 इसी को पढ़े। अब बंद कर दिया आपने? नहीं चल रहा है, बस बीच में से मैं बोल रही हूँ तो कुछ नहीं होता। अच्छा आपने अच्छा मैं समझ गई। चलो नो अल्लाह, सर एक अंदर से बोल रहे एक बाहर से बोल। नो अल्लाह हैज नो फैमिली। नेम सम थिंग्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम सम थिंग्स दैट अल्लाह हैज मेड। नेम सम थिंग्स दैट अल्लाह हैज मेड। Allah has made everything like sun, moon, stars, flowers, etc. उसको ETC लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं etc. Allah has made everything like sun, moon, stars, flowers, etc. ये डे 7 का काम था। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने याद करना है और अपनी नोटबुक पे डे 7 में नोट करना है। स्टूडेंट्स, डे 7 का काम अब हम स्टार्ट करेंगे। डे 7 पर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ना है। आपने ये इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक्स पर, साइंस की नोटबुक्स पर नोट भी करना है और इसको आपने ज़ुबानी भी याद करना है। तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। माई बुक ऑफ साइंस इज़ New Oxford Primary Science Level 2 by Nicholas Horsburgh. Nicholas Horsburgh, ये राइटर का नाम है, Nicholas Horsburgh. It has 12 units and 104 pages. Science is an interesting subject and I really like it. यहाँ पर subjects लिखा हुआ है जो कि एक गलती है। इट इज़ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है। साइंस इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड आई रियली लाइक इट। तो ये बहुत मुख्तसर सा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक है। इसको आप अपनी साइंस की नोटबुक्स पर पहले नोट करेंगे डे 7 पर और फिर इसको ज़ुबानी याद भी करेंगे। अब हम चलते हैं डे 6 की रीडिंग की तरफ। ऑन द लैंड, डे 6 में हम यहाँ से नेक्स्ट पेज तक फर्स्ट 2 लाइन्स तक रीड करेंगे। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स। स्टीप का मतलब होता है गहरा। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। वैली यानी पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उसको वैली यानी वादी कहते हैं। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेटो। प्लेटो क्या वर्ड है ये? प्लेटो। इसको सतह मुर्तफ़ा भी कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद सतह मुर्तफ़ा पोटुहार में आता है। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स। प्लेन्स, प्लेन्स क्या होते हैं? मैदानी इलाके, मैदान। Some parts of the land have very little water. These places are often, इसमें T साइलेंट है, OFTEN, T साइलेंट है तो इसको हम often बोलेंगे, जिसका मतलब है अक्सर औक़ात। Sandy and rocky. Sandy and rocky. Sandy यानी रेतला and rocky यानी पथरीला and are called deserts. Deserts. Deserts क्या होते हैं?
सहरा, जैसे ये आपको इस डायग्राम में, इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। In some parts of the earth there is a lot of ice. In some parts of the earth there is a lot of ice and snow and it is very cold. कुछ जगहों पर ज़मीन पे बहुत बर्फ़ भी होती है और ये बहुत ठंडे इलाके होते हैं। Very high mountains are often covered by snow. बहुत ऊंचे पहाड़ अमूमन बर्फ़ से ढके होते हैं। In other parts there are thick forests. Thick forests, कुछ बाकी जो जगह हैं ज़मीन पर वहाँ घने जंगलात होते हैं। फॉरेस्ट, जंगलात। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी डे 6 की रीडिंग है। अब हम चलते हैं डे 7 की तरफ। अब हम ये सवालात डे 7 पर एक सवाल डे 7 पर करेंगे, एक डे 8 पर, और इस तरह हर डे पर अलग काम होगा। डे 7 पर आपने चैप्टर नंबर 1 विज लुक्स बैक का क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन स्टोर डेटा, process it and displays the result. इसको आपने अच्छी तरह से याद भी करना है और इसको अपनी नोटबुक पर नोट भी करना है।